नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल टाइमिंग डायग्राम की, जो हम 4 स्ट्रोक इंजन में यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। तो देखिए, हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व का ओपन होना और क्लोज होना विद रिस्पेक्ट टू पिस्टन एंड क्रैंक, अगर हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इस डायग्राम को हम वॉल टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। ये था वॉल टाइमिंग डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है और प्रैक्टिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कि थ्योरेटिकल वॉल टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। देखिए, थ्योरेटिकली हम बात करें तो हमें पता है हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसको इनटेक स्ट्रोक भी कहा जाता है। देखिए, सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो ओपन पोजीशन में होता है और एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्लोज पोजीशन में होता है। सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में इनलेट वाल्व ओपन होता है और सक्शन वाल्व के एंड में जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर पे आता है तब ये क्लोज्ड हो जाता है। यानी इससे पता चलता है इनलेट वाल्व हमारा ओपन और क्लोज्ड सक्शन स्ट्रोक में होता है। दूसरे स्ट्रोक की बात करें तो दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे दोनों वाल्व, चाहे वो इनलेट वाल्व हो या एग्जॉस्ट वाल्व हो, ये दोनों के दोनों हमारे क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं, यानी दोनों के दोनों नॉन वर्किंग होते हैं। तीसरा हमारा स्ट्रोक होता है, उसे कहते हैं हम पावर स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है। कुछ कुछ बुक में इसे एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहा जाता है। हम इसे वर्किंग स्ट्रोक कहकर इस लेक्चर में इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, इसमें भी सेम हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के दोनों क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं। चौथा हम स्ट्रोक की बात करें, चौथा है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है जैसे ही हमारा ये स्ट्रोक स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया और इस स्ट्रोक के एंड में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाता है और हमारा इस केस में जो इनलेट वाल्व होता है वो बंद रहता है, यानी ये क्लोज पोजीशन में होता है। ये थे हमारे स्ट्रोक थ्योरेटिकली। अब हम इसको डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में, तो देखिए इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा टॉप डेड सेंटर है और ये हमारा बॉटम डेड सेंटर है। तो हमने पहले देखा सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन होता है। तो जैसे ही हमारा ये स्ट्रोक स्टार्ट होता है, लेटस से यहाँ पे हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा इनलेट वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। उसके बाद पिस्टन क्रैंक रेडियस का 180 डिग्री कंप्लीट करता है। ये इसका 180 डिग्री है। ये हमारा सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, ये सक्शन स्ट्रोक है। और यहाँ पे आकर 180 डिग्री के बाद हमारा इनलेट वाल्व क्लोज्ड हो जाता है। इस पोजीशन में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज ही रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनलेट वाल्व को रिप्रेजेंट किया। ये था सक्शन स्ट्रोक। बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक की। देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारे दोनों वाल्व क्लोज्ड होते हैं और हमारा पूरा का पूरा ये 180 डिग्री कंप्लीट करता है। ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक है। यहाँ पे फिर तीसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तीसरे स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं। इसमें भी हमारे दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, तो हमारा ये 180 डिग्री अगेन कंप्लीट पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करता है क्रैंक रेडियस का। ये है हमारा पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। देखिए, चौथा है हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक ओपन हो जाता है जैसे ही ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली 180 डिग्री तक ओपन रहता है और जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ये हमारा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए दोस्तों, ये था थ्योरेटिकली हमारा वॉल टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। 4 स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन की बात कर लें या डीजल इंजन की बात कर लें, वॉल टाइमिंग डायग्राम दोनों का सेम रहता है। ये था हमारा थ्योरेटिकली। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसा हमने अभी स्टडी किया कि एग्जैक्ट टॉप डेड सेंटर पे इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जैक्ट बॉटम डेड सेंटर पे क्लोज हो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, ये हमारा टॉप डेड सेंटर है, नीचे हमारा ये बॉटम डेड सेंटर है। तो दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया सक्शन स्ट्रोक टॉप डेड सेंटर से स्टार्ट होता है और हमने
थ्योरेटिकली अभी देखा था कि इनलेट वाल्व हमारा एकदम टॉप डेड सेंटर से स्टार्ट होता है, मगर एक्चुअल में ये हमारा प्रैक्टिकली है, या फिर इसे आप एक्चुअल भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारा इनलेट वाल्व, ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये कब ओपन होता है दोस्तों, ये हमारा पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा भी नहीं होता उसके 15 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले ही ओपन हो गया, पहले ओपन कितने डिग्री पहले, 15 डिग्री पहले। ये क्यों हुआ ये अभी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ये इनलेट वाल्व कंटिन्यूसली 180 डिग्री तक ओपन रहता है, यहाँ पे फिर ये 180 डिग्री तक खुला रहता है। उसके बाद देखिए ये एकदम सडन क्लोज नहीं हुआ, जैसा हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया। ये कब क्लोज होता है, जब हमारा बॉटम डेड सेंटर के बाद पिस्टन 35 डिग्री ऑलमोस्ट 35 डिग्री, कुछ कुछ बुक में ये 40 डिग्री दिया हुआ है, कुछ कुछ में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम एवरेज लेके चलें तो 35 डिग्री तक ये फिर भी ओपन पोजीशन में रहता है हमारा इनलेट वाल्व, और यहाँ आके हमारा इनलेट वाल्व क्लोज्ड होता है। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है इसमें, हमारा टोटल कितना रेवोल्यूशन ले रही है। देखिए 15 डिग्री पहले ओपन हो गया, 180 डिग्री तक ओपन रहा, उसके बाद 35 डिग्री के बाद ये बंद हुआ। तो आप इसे काउंट करेंगे तो 0 4 8 230 डिग्री। तो देखिए 230 डिग्री तक हमारा इनलेट वाल्व ओपन रहता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 15 डिग्री पहले क्यों ओपन होता है। तो दोस्तों उसका रीजन होता है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, देखिए इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, अगर वो मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। अब हमारा अगर एक्चुअल में देखें, वॉल्व मैकेनिज्म जो होते हैं जिससे हमारा वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं, वो कैसे होते हैं, मैकेनिकली होते हैं। तो उनके लिए इतना इजी नहीं होता कि एकदम सडन इंस्टेंटेनियसली ओपन हो जाए। तो दोस्तों ये कैसे ओपन होते हैं, ग्रेजुअली ओपन होते हैं, धीरे धीरे ओपन होते हैं। इसी के लिए हमने यहाँ पे 15 डिग्री पहले उसे ओपन किया, ताकि ये ऑलमोस्ट जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचे ये ओपन हो जाए। उसके बाद देखेंगे ये 180 डिग्री तक ओपन रहा, जैसा भी हमने थ्योरेटिकली भी देखा था। मगर ये क्लोज कब होता है, उसके 35 डिग्री बाद में, बॉटम डेड सेंटर के भी 35 डिग्री बाद में क्लोज होता है। तो दोस्तों इसका रीजन क्या होता है कि 35 डिग्री के बाद ही क्लोज हुआ। तो उसका रीजन दोस्तों ये होता है कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है जो इनकमिंग गैसेस की होती है, क्यों, सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है, जैसे पिस्टन हमारा डाउनवर्ड मोशन करता है तो क्या होता है, कंबशन चैम्बर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है। ये वैक्यूम क्या होती है, नेगेटिव प्रेशर होता है। और बाहर कैसा है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर का डिफरेंस हो गया। तो जैसे यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस हुआ ऑटोमेटिकली हमारा फ्यूल इन करता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा फ्यूल भागेगा। तो जैसे ही वो इन करता है तो हमारा वो कैसे इन करता है, पिस्टन की डायरेक्शन में इन करता है। उस समय हमारे फ्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और हम चाहते हैं हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इसके अंदर फिल हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्यूल इन होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी उतना ज़्यादा हमारा आउटपुट होगा, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्यूल एंटर कर जाए, इसलिए हम इसे कुछ देर तक नहीं बंद करते और 35 डिग्री के बाद बंद करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि आईसी इंजन जो होता है बहुत ही हाई स्पीड पे वर्क करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि भैया देखो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर मूव करा, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इतने में तो पता नहीं कितने स्ट्रोक वो पूरे कर चुका होता है। तो इतने हाई स्पीड पे वर्क करते हैं, तो हमारा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की जो टाइमिंग है वो बहुत शॉर्ट होती है, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ्यूल उसमें एंटर करे दोस्तों, इसलिए ये 230 डिग्री तक ओपन रहता है। ये था हमारा इनलेट वाल्व के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट वाल्व की, कि दोस्तों एग्जॉस्ट वाल्व को कब ओपन किया जाता है और कब क्लोज किया जाता है। पहले तो हमने समझा था एग्जॉस्ट वाल्व को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ओपन और क्लोज करते हैं। तो जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है, देखिए हमारा बॉटम डेड सेंटर है, ये टॉप डेड सेंटर है। तो जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हुआ, उससे भी पहले हमने एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया। देखिए ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे ओपन हो गया, और ये कितने डिग्री पहले ओपन हुआ दोस्तों, ये भी ऑलमोस्ट 35 डिग्री पहले
ओपन हो जाता है क्रैंक रेडियस का या डिग्री का। तो दोस्तों ये क्यों होता है ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। उसके बाद ये कंटिन्यूसली 180 डिग्री तक ओपन रहता है, मगर आप देखेंगे एकदम टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के बाद ये क्लोज नहीं होता। ये कब क्लोज होता है दोस्तों? उसके कुछ देर बाद। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है उसके 10 डिग्री के बाद में, जैसे ही वो टॉप डेड सेंटर पे पहुंचता है। चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि भैया हमने इसे इतनी देर पहले ही ओपन कर दिया और उसे बाद में क्लोज किया। तो उसका रीजन समझिए। इससे पहले का स्ट्रोक हमारा क्या होता है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक से पहले क्या होता है? पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। दोस्तों इसमें जैसे ही हमारी गैसेस बर्न होती हैं, एक्सप्लोजन होता है हाई टॉर्क हाई वेलोसिटी के साथ, पिस्टन पे इंपैक्ट जाता है, हमारा वर्क डन तभी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जब तक पिस्टन भाई बॉटम डेड सेंटर पे ना पहुंच जाए जब तक हमें वर्क डन मिल रहा है, नहीं, जो इंपैक्ट होना होता है वो सडन हो जाता है, फिर हमारा पिस्टन ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मोशन करता है। अब क्या होता है, हम चाहते हैं कि जो गैसेस बनी है, जो गैसेस बर्न हो गई, क्यों? जैसे जैसे पिस्टन नीचे जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, मगर फिर भी इसके अंदर इतना हाई प्रेशर है और बाहर कैसा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कम प्रेशर है। तब क्या होगा, हमारा वाल्व हम 35 डिग्री अगर पहले ही ओपन कर दें तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो हमारी बर्न्ड गैसेस हैं, जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब बेकार हो चुकी है, जो वर्क डन कर चुकी है, हम चाहते हैं वो सेल्फ प्रेशर के कारण खुद ब खुद बाहर निकल जाए। इसलिए ये 35 डिग्री पहले ओपन कर दिया जाता है ताकि गैसों के अंदर जो हाई प्रेशर है उसके कारण ये गैसें खुद ब खुद आधी से ज्यादा बाहर निकल जाए। अब इससे क्या एडवांटेज मिलती है? उससे ये एडवांटेज मिलती है कि जब पिस्टन ऊपर वर्क करना स्टार्ट होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे, तो पिस्टन को कम काम करना पड़ता है, उस पर वर्क डन कम यूज होता है। अब जब कम वर्क डन यूज होगा तो बाकी बचा हुआ वर्क डन हमारा इंजन में चला जाएगा, इससे हमारे इंजन का आउटपुट बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो हमारा पिस्टन का वर्क डन कम करने के लिए हम इसे 35 डिग्री पहले ही खोल देते हैं, फिर उसके बाद 180 डिग्री तक ये ओपन रहता है। मगर देखिए उसके 10 डिग्री बाद हमने इसे क्लोज किया। देखिए उसका रीजन क्या था? उसका रीजन देखो ये होता है दोस्तों, ये हमारा टॉप डेड सेंटर है, ये हमारा सिलेंडर हेड है। जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है तो ये मैक्सिमम टॉप डेड सेंटर तक की हाइट को अटेंड करता है। इसके बीच में जो वॉल्यूम देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, ये होती है हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसके बीच में हमारी जो बर्न्ड गैसेस होती है ना, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हमारा पिस्टन ही मैक्सिमम इस हाइट तक अटेंड कर पाता है। तो दोस्तों क्या होता है, उसके बाद का स्ट्रोक हमारा फिर दोबारा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है ना, उसमें फ्रेश इनकमिंग चार्ज होती हैं, जो गैसेस होती हैं, फ्यूल होता है, वो इन करता है। तो जैसे वो इन करेगा, अब उसे तो एंट्री के लिए स्पेस चाहिए और यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोला हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो इनकमिंग गैसेस हैं, फ्रेश इनकमिंग चार्जेस, ये बर्न्ड गैसेस को बाहर निकाल देती हैं। इसलिए 10 डिग्री तक ये वाल्व खुला रहता है। उस समय हमारा इनलेट वाल्व भी ओपन रहता है, यानी इस समय हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो गया है, साथ के साथ एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है। दोस्तों ये दोनों ओपन है, जब ये दोनों ओपन होते हैं ना तो इसे टेक्निकली हम कहते हैं वाल्व ओवरलैपिंग, ओवरलैप वाल्व, या फिर वाल्व ओवरलैपिंग कहा जाता है इसे टेक्निकली, जब दोनों वाल्व ओपन होते हैं। अब देखिए दोस्तों एक वर्ड और है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब ये फ्रेश इनकमिंग चार्जेस हमारी बर्न्ड गैसेस को बाहर निकालता है तो इस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग कहते हैं। ये प्रोसेस हमारा स्कैवेंजिंग प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू करके पूछा जाता है कि स्कैवेंजिंग क्या होता है। तो दोबारा सुनिए, फ्रेश इनकमिंग चार्ज की हेल्प से बर्न्ड गैसेस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।